जय श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग लेकर आए हैं अक्टूबर 2021 का राशिफल तुला राशि का। तुला राशि की स्थितियां इस अक्टूबर में क्या रहने वाली हैं, इसकी विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे। क्योंकि तुला राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। जब शनि की 7.5 और शनि की ढैया चल रही होती हैं तब स्थितियां थोड़ी सी खराब होती हैं, व्यक्ति परेशान रहता है और उसकी स्थितियां खराब होने की स्थिति में रहती हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि तुला राशि की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं इस अक्टूबर माह में। 1 अक्टूबर से लेके अक्टूबर लास्ट तक क्या स्थितियां रहेंगी, क्या परिस्थितियां बनेंगी, उसको हम लोग देख लेते हैं। तुला लग्न में मतलब तुला राशि, हम आपको यहां एक बार फिर बता दें कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। जहां आपकी जन्मांक चक्र में चंद्रमा बैठे होंगे वही आपकी राशि होती है। और यदि आपको राशि नहीं मालूम है तो आपकी नाम राशि के हिसाब से यदि ये राशि बनती है तब भी इस राशि का प्रयोग आप इस राशिफल को देखने में कर सकते हैं। चलिए, लग्न में चंद्र राशि जब देखते हैं तो चंद्रमा को लग्न मान लेते हैं और लग्न के अनुसार इस समय शुक्र आपके इसी राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र अपनी स्वगृही राशि में बैठे हुए हैं। तुला जो उनकी ही राशि है, वृषभ राशि और तुला राशि शुक्र को दी गई हैं, तो शुक्र यहीं पर बैठे हुए हैं। इसके आगे जो फर्स्ट हाउस आता है वो धन भाव कहलाता है, कुटुंब भाव कहलाता है। इस धन भाव और कुटुंब भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। ये सारी स्थितियां कैसी बनेंगी, तो जातक इसमें किन किन सुखों का भोक्ता होगा इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं पारिवारिक सुख। और पारिवारिक सुख हम कहां से देखते हैं, 4th हाउस से देखते हैं। यानी मां के घर को जातक के सुखों का घर माना गया है। तो जातक के सुखों के घर के हिसाब से ही हम उसके सुखों का वर्णन करते हैं, सुखों को देखते हैं। तो 4th हाउस में तुला राशि वालों के 4th हाउस में मकर राशि बन रही है और मकर राशि में ही इस समय शनि महाराज बैठे हुए हैं जो स्वगृही हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। और यहीं पर गुरु महाराज भी आकर बैठ गए हैं। तो गुरु महाराज के यहां पर बैठने से और शनि महाराज के यहां होने से क्या स्थितियां बनेंगी, क्या परिस्थितियां बनेंगी, इनको हम लोग देख लेते हैं। शनि चूंकि राशिपति हैं इस घर के और यहां पर बैठकर सस नामक एक राजयोग बना रहे हैं, सस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। लेकिन शनि की ढैया चलने के कारण कुछ घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने सम्मान को बचाने की स्थितियां यहां पर हो सकती हैं। घर में छोटे भाई बहनों से आपके मतभेद हो सकते हैं, माता से आपके मतभेद हो सकते हैं। और घर की जो अन्य स्थितियां हैं, भूमि, भवन, वाहन, इन सब जगह पर आपको संघर्ष की स्थिति दिखाई देगी। यानी कि तुला राशि वालों के लिए कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें व्यक्ति को वो समय शांतिपूर्वक निकालना पड़ता है। तो ये जो अक्टूबर मास का समय है तुला राशि वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना अन्य राशियों के लिए अच्छा है। इसलिए आपको यहां पर किसी भी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन के विवाद में नहीं फंसना है। यदि कोई विवाद है आपका तो उस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करना है या उस पर ध्यान ही नहीं देना है। क्योंकि यदि इसमें विवाद बढ़ गया तो आप ही पराजित होने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की उस स्थिति से बचें।
भाई बहनों से तनाव हो सकता है, मां से तनाव हो सकता है, मां से मतभेद हो सकते हैं, भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। ये सारी स्थितियां बनेंगी, आपको उससे बचना है। आप किस प्रकार से उससे बचेंगे, कैसे स्थितियों से निकलेंगे, ये आपकी बौद्धिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से समायोजन करके निकलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पारिवारिक सुख में तो संघर्ष दिखाई दे रहा है, तो क्या शिक्षा और संतान के और रिलेशंस के जो फिफ्थ हाउस होता है उसमें क्या स्थितियां बन रही हैं। फिफ्थ हाउस भी शनि का ही हाउस है, कुंभ राशि यहां पर बन रही है और ये केंद्र त्रिकोण राजयोग यहां पर बन रहा है, क्योंकि त्रिकोण राशि का राशिपति केंद्र में बैठा हुआ है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण यहां पर हो रहा है। इसलिए यहां पर और शनि बैठे हुए हैं, शनि मजबूत हैं और गुरु का नीच भंग भी कर रहे हैं वो, इसलिए यहां छात्रों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं। जो छात्र तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, डिजाइनिंग शिक्षा, सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है इस समय, और उनको ये महीना बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इस क्षेत्र में वो प्रगति करेंगे तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसे समय में टीवी जगत में, डांस क्षेत्र में, एक्टिंग में यदि कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, ये फाइनेंस के क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं है। अब चूंकि ये हमने देखा शिक्षा का क्षेत्र, अब हम लोग देख लेते हैं संतान की स्थिति आपकी क्या रहेगी, संतान से आपकी कैसे संबंध रहेंगे। तो स्वास्थ्य, संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है इस स्थिति में, संतान से आपके मतभेद हो सकते हैं, विवाद हो सकता है और संतान आपसे अधिक खर्चा करवा सकती है। संतान के स्वास्थ्य पर भी खर्चा होगा, संतान आपसे कुछ ऐसी डिमांड्स रख सकती है जिसको पूरा करने के लिए आप जाएंगे और अधिक खर्चा करके आएंगे। इसके बावजूद भी संतान से आपका विवाद होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और ऐसी ही स्थिति, चूंकि आपके शुक्र अच्छे हैं, शुक्र स्वग्रही हैं, इसलिए रिलेशनशिप तो अच्छे रहेंगे, लेकिन रिलेशनशिप में भी खट्टा मीठा अनुभव आपको प्राप्त होगा। कहीं कहीं नोकझोंक या विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, तो उनको आप अपने बौद्धिक स्तर से ही निपटा सकते हैं, या किसी भी तरीके से थोड़ी दूरी बना के या थोड़ा सा अवॉइड करके उन स्थितियों से आप बच सकते हैं। इस समय आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, भगवान गुरु महाराज का उपाय कर सकते हैं। जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कई बार कि गुरु के रूप में जो हमारी गाय होती है, गाय के गर्दन के बाद जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसे गुरु महाराज के रूप में लेते हैं। तो यदि आप उसको सहलाएंगे, उसको वो करेंगे, गाय की सेवा करेंगे, इससे गुरु अच्छे होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं और आपको इन सारी चीजों से बचाते हैं। तो गुरु महाराज का उपाय करना यहां आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला भाव जो आता है हमारा 6 हाउस। ये 6 हाउस कौन सा है? रोग, रिपु और ऋण का भाव। तो ये रोग, रिपु और ऋण आपके साथ कैसा व्यवहार करने वाले हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। 6 हाउस, इसके भावपति कौन हैं? गुरु महाराज हैं। और गुरु महाराज कौन सी स्थिति में है? नीच स्थिति में है, लेकिन नीच उनका भंग हो जा रहा है। लेकिन फिर भी एक समस्या आएगी कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा। यदि आप मधुमेह के रोगी हैं तो आपका मधुमेह बढ़ सकता है।
और ये बढ़ने की संभावनाएं भी हैं, क्योंकि त्योहार का मौसम आ रहा है। त्योहार में आप मिठाई और अन्य चीजें परहेज की जो हैं उनको भूल जाएंगे, तो ऐसी स्थितियों में आपके साथ मधुमेह आपका बढ़ सकता है। यदि आप पेट से संबंधित बीमारी से के शिकार हैं तो उसमें भी आपको समस्याएं आएंगी। यदि आप गठिया रोग के से पीड़ित हैं तो आपका गठिया में भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए मुख्य रूप से आपको गुरु महाराज का उपाय जरूर करना है। वही उपाय जो अभी हमने आपको बताया था कि गाय की सेवा करना, गाय के गर्दन के पीछे जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको सहलाना, उसकी सेवा करना, इससे गुरु महाराज बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपका अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके शत्रु और ऋण की स्थिति क्या रहेगी। आपने बहुत सारे लोगों से यदि ऋण ले रखा है, बैंक से ऋण ले रखा है, तो निश्चित तौर से ये ऋण आपको अपमानजनक स्थिति में पहुंचाने वाला है। आपका अपमान हो सकता है इस समय, क्योंकि लोगों को इस समय पैसे की आवश्यकता रहेगी, वो आपसे मांगेंगे। आप जब फोन नहीं उठाएंगे, जब आप लोगों से मिलेंगे नहीं, तब लोग आप पर दबाव बनाएंगे और हो सकता है कि इसमें आपको अपमान का भी सामना करना पड़ सके। इसलिए लोगों से बातचीत करके, थोड़ा सा समय मांग के, थोड़ी सी स्थितियां बना के और अपनी स्थितियां उनके सामने रख के ये निर्धारित कर लेंगे कि कैसे उसको चलाना है। यदि आप इससे बचने की कोशिश करेंगे, दूर भागेंगे, तो समस्या खड़ी हो जाएंगी। और यदि बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक के लोग भी आपके घर पर आ सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये रोग और रिपु और ऋण आपके लिए समस्याएं खड़ी करेंगे। दुश्मन भी कुछ ना कुछ स्थिति में आपको तंग करते रहेंगे। इसलिए ये जो ढैया का समय है, इसमें आपको बहुत ही संभल कर चलने की आवश्यकता है। चलिए, इसके साथ हम लोग सीधे चलते हैं आपके दाम्पत्य सुख पर। दाम्पत्य सुख हम लोग किससे देखते हैं? 7th हाउस से देखते हैं। दाम्पत्य सुख के साथ साथ इसे हम व्यापार का घर भी कहते हैं। तो व्यापार का घर, दाम्पत्य सुख का घर यही है। इसमें हमें क्या करना है कि आपको अपने क्रोध को काबू में रखना है। अगर आप क्रोध को काबू में नहीं रख पाए तो जो सुख आपको मिल रहा है, दाम्पत्य सुख, शुक्र के सामने बैठने से, शुक्र की निगाह से, लेकिन मंगल चूंकि 12वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल की ही राशि पड़ी हुई है, मंगल पीड़ित हो गए हैं, राशिपति पीड़ित हो गया है, तो निश्चित तौर से वहां पर दिक्कत खड़ी कर देगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सारी चीजों पर। चलिए, तो जब आप व्यापार की स्थिति देखेंगे तो व्यापार की स्थितियों में भी क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है और आपको लाभ मिलता रहेगा। आप अपने पार्टनर पर शक ना करें। शक अगर करेंगे आप तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, आइए देख लेते हैं अब आपके 10th हाउस को। 10th हाउस कौन सा है? आपका करियर का भाव है, आपके जॉब का भाव है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। तो करियर, जॉब आपका कैसा रहेगा, इसको हम देख लेते हैं कि ये आपके संघर्ष की स्थितियां बता रहा है कि आपको यहां संघर्ष अधिक करना पड़ेगा और आपको सफलता कम प्राप्त होगी। यदि आपको लाभ लेना है तो किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, ये आप लोग देख लीजिए। जो फैशन इंडस्ट्री से संबंधित हैं, रेडीमेड गारमेंट से संबंधित हैं, मीडिया से संबंधित हैं, एक्सपोर्ट से संबंधित हैं, फाइनेंस से संबंधित हैं, उनको यहां पर थोड़ी सी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। शिक्षा, बेकरी और कन्फेक्शनरी के क्षेत्र में यदि आप हैं, आप सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में हैं, तो यहां पर थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। लेकिन यदि आप मेटल के क्षेत्र में हैं, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए यहां पर संघर्ष ही दिखाई दे रहा है। इस संघर्ष में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपका उधार चला जाएगा तो वो फंस जाएगा।
आपको पैसा जहां देना है वहां देना पड़ेगा, और जहां आप उधार दे देंगे अपना, वहां से वो पैसा आएगा नहीं। तो इस चीज पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं आपका 11th हाउस, आपके आय का घर। तो आय का घर क्या कर रहा है, क्या स्थितियां बनेंगी, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो 11th हाउस आप में आपका कौन सा वो बन रहा है, ये बन रहा है आपका 5वीं राशि यानी सिंह राशि, जो सूर्य की राशि है। और सूर्य क्या हुए हैं, पीड़ित हो गए हैं, सूर्य 12वें भाव में चले गए हैं। तो सूर्य के 12वें भाव में जाने से सूर्य पीड़ित हो गए हैं, इसलिए यहां पर संघर्ष अधिक है, लाभ कम है। लेकिन 16 अक्टूबर के पश्चात स्थितियां थोड़ी सी ठीक होंगी। सूर्य चूंकि अपनी नीच स्थिति में चले जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो वहां स्थितियां बहुत बेहतर होने वाली नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहां से थोड़ी सी स्थितियां ठीक होंगी। लेकिन आप कहां किन किन क्षेत्रों से लाभ कमा सकते हैं, तो यदि आप शो बिजनेस में हैं, आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, एंटीक चीजें जो होती हैं उनका काम करते हैं, टेंट हाउस का काम करते हैं, फूल का काम करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का काम करते हैं, टीवी और फिल्म का काम करते हैं, तो ऐसी जगहों में आप ठीक स्थिति आपकी चलेगी। लेकिन अन्य जगहों पर आपकी स्थिति उतनी ठीक नहीं होगी, संघर्ष अधिक दिखाई दे रहा है इस समय में, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। और यदि आप कुछ निवेश करना चाहते हैं तो निवेश आप कहां पर करेंगे, शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो शेयर मार्केट में बहुत लिमिटेड जगह बचती हैं जहां पे आप निवेश करके थोड़ा बहुत लाभ कमा सकते हैं। वो कौन कौन सी जगह हैं, कॉस्मेटिक हैं, लग्जरी ब्रांड हैं, इन जगहों पर आप निवेश करके थोड़ा सा लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये माह आपके लिए अच्छा नहीं है। आप मंगल के उपाय कर सकते हैं। मंगल के उपाय क्या होते हैं, मंगल के उपाय आप मसूर की दाल दान कर सकते हैं, लाल कपड़ा दान कर सकते हैं, और आप हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। ये सारे कार्य करके आप हनुमान जी को मंगल की स्थितियां ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं करते हैं, गुरु महाराज को ठीक नहीं करते हैं, मंगल को ठीक नहीं करते हैं, तो ये माह आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आज का टॉपिक यहीं तक। अगले सीरीज में कुछ अन्य लेके मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। जय गणेश जी, धन्यवाद।